Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a new exercise, that is exercise 3.6 of chapter 3, playing with numbers. Today we will solve exercise 3.6. In exercise 3.6 we will solve question 1. In question 1, find the HCF of the following numbers. क्वेश्चन 1 में जो है हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उनके एचसीएफ जो हमको फाइंड आउट करने हैं। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमने 2 मेथड सीखी थी, जिसमें फर्स्ट थी फैक्टर ट्री मेथड और सेकंड जो थी वो थी डिवीजन मेथड। अब यहाँ पर जो है मेंशन नहीं किया गया है कि कौन से मेथड से आपको ये नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिवीजन मेथड का यूज कर रहा हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। First of all, in question A, two numbers are given 18 and 48. यहाँ पर 18 को मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा प्राइम फैक्टर से। तो यहाँ पर मैं 18 को लिखूँगा और स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से डिवाइड करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पर 2 से मैं स्टार्ट करना डिवाइड करना। यहाँ पर 2 9 18, नाउ 3 से डिवाइड करूँगा, 3 3 जा 9, नाउ अगेन 3 1 जा 3, 1 आ गया, हमें स्टॉप होना है, थोड़ा स्पेस छोड़कर अदर नंबर को लिखना है जो कि कितना है 48। इसे भी इसी तरह से हमें डिवाइड करना है और इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, जैसे इसमें हमने निकाले। यहाँ पर 2 से मैं इसे डिवाइड करूँगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड करूँगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, नाउ अगेन मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करूँगा, 2 3 जा 6, नाउ 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 जा 3, नाउ 18 को मैं यहाँ पर लिखूँगा और 18 के जो भी इधर प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको प्रोडक्ट फॉर्म में मैं लिखूँगा। नाउ इसी तरह से 48 को मैं लिखूँगा और इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको मैं यहाँ पर लिख लूंगा। नाउ एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूंगा एचसीएफ और अब हम क्या करेंगे 18 और 48 इन दोनों के जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें एक ऐसा नंबर जो दोनों में हो उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर 2 इसमें है, यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। 2 इसमें है और इसमें भी है, तो मैं इसे लिख लूँगा। देन और कोई फैक्टर जो दोनों में हो, तो यहाँ पर ये 3 इसमें है और इसमें भी है, तो इसे मैं लिख लूँगा। ना इसके बाद और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो दोनों में हो 2 और 3 को छोड़ के, तो यहाँ पर हम इतना ही लिखेंगे, ये 2 को और ये 3 को, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, इसे हम लोग लिख लेंगे। और अब इनका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ जो हमें कितना मिलेगा 6। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा एचसीएफ इक्वल टू 6। तो यहाँ पर 18 और 48 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 6 होगा। नाउ क्वेश्चन एफ में जो है हमें नंबर्स दिए हैं 34 एंड 102, इनके हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 34 को लिखूंगा और इसे 2 से डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 को इसमें से माइनस करूंगा, 1 बचेगा, वो 4 के पास में जाएगा तो 14 होगा और 14 को 2 से डिवाइड करूंगा, 2 7 जा 14। नाउ 17 जो है एक प्राइम नंबर है जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसे इसी नंबर से डिवाइड करूंगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। आपको ध्यान रखना, अगर डिवाइड करने पर कोई प्राइम नंबर यहाँ पर आता है तो उसे उसी नंबर से आपको डिवाइड करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 17 1 जा 17, 1 आ गया, हमें स्टॉप होना है। नाउ अनदर नंबर को लिखना आपको, जिसे डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर
1 में डिवाइड होगा नहीं, 0 को पास में लिया 10 हुआ। अब 10 में 2 का डिवाइड करेगा 2 5 जा 10। नाउ इस 2 में डिवाइड करेगा 2 1 जा 2। नाउ अभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं। 3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे। 3 के लिए क्या चेक किया जाता है, जो नंबर है उसकी जो डिजिट्स है उनको प्लस करते हैं, सम फाइंड करते हैं। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। लेट्स चेक। 51 में डिजिट्स क्या 5 एंड 1, इनको प्लस करेंगे, इनके डिजिट्स को 5 एंड 1 को कितना आएगा 6। अब 6 जो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर मैं इसे 3 से डिवाइड करूंगा, 5 में डिवाइड करूंगा तो मुझे तो कितने टाइम्स डिवाइड जाएगा, 3 1 जा 3 ना 2 इसमें से बचेगा। 3 को माइनस करने पर वो 2 जो ये 1 के पास जाएगा तो कितना बच जाएगा 21, जो आपको ध्यान रखना है। नाउ 21 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 7 टाइम्स, 3 7 जा 21। नाउ 17 जो है प्राइम नंबर है तो इसे हम इसी से डिवाइड करेंगे, 17 1 जा 17। नाउ 34 को लिखेंगे हम लोग और इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन्हें हमको लिख लेना है। ओके, नाउ इसी तरह से 102 को लिखेंगे और इसके जो प्राइम फैक्टर्स है उसे हम लोग लिख लेंगे कुछ इस तरह से। नाउ HCF फाइंड आउट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा HCF इज इक्वल्स टू। अब HCF के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके जो प्राइम फैक्टर्स है 34 एंड 102 के, उनमें जो फैक्टर्स दोनों में है उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 इसमें है और इसमें भी है तो इसे आपको लिख लेना है। आप बॉक्स बनाने की जगह इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं और सर्कल भी बना सकते हैं। नाउ 17 इसमें है और इसमें भी है तो इसे हम लोग लिख लेंगे। नाउ इन दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 17 2 जा 34। तो यहाँ पर जो है HCF जो है आपका क्या होगा 34 होगा। हमने एक चीज और सीखी थी कि अगर कोई 2 नंबर्स दिए हैं उनमें से एक नंबर अनदर नंबर का फैक्टर हो तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर जो है दोनों नंबर्स के लिए क्या होगा HCF होगा। तो यहाँ पर 34 है 102, यहाँ पर 102 का फैक्टर्स क्या है 34 है तो 34 जो है क्या होगा इनका HCF होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप किन्हीं भी नंबर्स के HCF जो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 नंबर्स के HCF फाइंड किए। अब हम लोग 3 नंबर्स अगर हमें गिवन हो और उनके HCF फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इट्स वेरी इजी। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। सिर्फ क्या होगा, थर्ड नंबर के लिए हम लोग एक डिवीजन ऑल्सो कर देंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन H में जो है हमें मोर देन 2 नंबर्स दिए हैं, मींस 3 नंबर दिए हैं, इनका HCF जो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 91 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगा बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर मैं 91 को लिखूंगा। अब इसमें 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड के लिए हम लोग चेक करेंगे इसका सम। तो यहाँ पर 9 + 1 10, बट 10 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। देन आफ्टर 5 के लिए भी डिवाइड नहीं होगा। 5 के लिए क्या होना चाहिए, इसका वर्स्ट डिजिट जो 0 और 5 होना चाहिए, बट उसमें से कुछ भी नहीं है। नाउ आफ्टर 5 क्या होगा, प्राइम नंबर 7 से इसे चेक करते हैं। 9 में डिवाइड करूंगा 7 1 जा 7 को 9 में से माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 2, वो 2 1 के पास में जाएगा तो कितना बनेगा 21। ना 21 में 7 का डिवाइड करूंगा तो 7 3 जा 21। नाउ 13 जो एक प्राइम नंबर है, जैसे कि मैंने बोला था अगर हमें कोई प्राइम नंबर मिलता है डिवाइड करने पर तो हमें उसी नंबर से उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं 13 को 13 से डिवाइड करूंगा, 13 1 जा 30। नाउ 112 को हम लोग लिख लेंगे और इसे डिवाइड करते हैं 2 से। यहाँ पर 1 में डिवाइड होगा नहीं, 11 को पास में लिया तो 11 बना। 11 में 2 का डिवाइड करूंगा 2 5 जा 10, 1 बचेगा वो 2 के साइड में जाएगा तो कितना बनेगा 12। अब 12 में 2 का डिवाइड करूंगा 2 6 जा 12। नाउ अगेन इसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 2 2 जा 4, 1 बचेगा 6 के पास गया 16 हुआ। 16 में 2 का डिवाइड करूंगा 2 8 जा 16। नाउ अगेन इसे 2 से डिवाइड करूंगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। नाउ अगेन इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 7 जा
14। अब 7 जो एक प्राइम नंबर है तो इसे मैं इसी नंबर से डिवाइड करूंगा, 7 × 7। अब इसी तरह से हमें इस नंबर को लिखना है और इसे हम लोग डिवाइड करेंगे। अब हम जानते हैं ये 2, 3, 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड होगा? 7 से। यहाँ पर 7 7 जा 49, आगे इसे मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर जो है तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर जो हमने डिवीजन मेथड से निकाल लिए हैं, तो इसे हम लोग अब लिख लेंगे। पहले 91 को लिखेंगे और इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए? 7 और 13, तो उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ 112 इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? कुछ इस तरह से, तो उसे हम लोग लिख लेंगे। इसी तरह से 49 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसे हम लोग लिख लेंगे। नाउ टू फाइंड एचसीएफ क्या करेंगे हम लोग? जो भी नंबर है हमारे पास उनके जो प्राइम फैक्टर्स है उनमें जो फैक्टर कॉमन है तीनों में, तो उसे हम लोग सेपरेटली लिख लेंगे। तो यहाँ पर 7 जो इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है। ओके, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। देन आफ्टर ऐसा कोई नंबर जो तीनों में हो, तो यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ ये 7 को छोड़ के, तो यहाँ पर हमारा जो एचसीएफ है वो कितना होगा? 7। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से आप कोई भी 3 नंबर्स गिवन हो तो उसका एचसीएफ जो है आप इस मेथड से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए फैक्टर ट्री मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ लेट्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12, 45 एंड 75। यहाँ पर 12 को हम लोग लिखेंगे पहले, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, देन अगेन 2 से। अब इसे हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, स्टॉप होना है। नाउ 45 को लिखेंगे हम लोग, 45 को किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 1 बचा, साइड में गया, 5 के पास कितना हो? 15, 50 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। नाउ अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1 आ गया, स्टॉप होना आपको। नाउ 75 को आपको लिखना है और इसे 3 से डिवाइड करना है, 3 2 जा 6, 1 बचा, 5 के पास गया, 15 बना, 15 में 3 का डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15। नाउ इसे 5 से डिवाइड करना है, 5 5 जा 25, अगेन इसे 5 से डिवाइड करना है, 5 1 जा 5। यहाँ पर आपको स्टॉप होना है। नाउ जो भी नंबर्स है उनके फैक्टर्स को लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम जो भी नंबर्स है उनके जो फैक्टर्स हैं उसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। नाउ एचसीएफ फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों नंबर्स के जो फैक्टर्स आए हैं उनमें जो फैक्टर्स कॉमन है उसे हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये 3 इसमें है और ये 3 इसमें भी है। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई नंबर 2 टाइम्स दिया तो आपको फर्स्ट वाले को पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये 3 है, इसे हम लोग लिख लेते हैं ना। इसके बाद ऐसा कोई फैक्टर है जो तीनों में है? नहीं, ओनली फर्स्ट 3 जो है तीनों में है। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो क्या होगा आपका? 3। किन नंबर्स के लिए? गिवन नंबर्स 12, 45 एंड 75, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 consecutive क्वेश्चन A नंबर्स, B इवन नंबर्स, C ओड नंबर्स। क्वेश्चन 2 में जो है आपको ऐसा बोला गया है कि आपको नंबर्स के लिए अगर हम लोग चेक करें तो ऐसे 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेने हैं जिनका एचसीएफ क्या होगा वो आपको बताना है। इसी तरह से आपको 2 इवन कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स लेने हैं जिनका एचसीएफ क्या होगा आपको बताना है। इसी तरह से 2 नंबर्स लेने हैं कैसे? और जो कॉन्सिक्यूटिव हो और उनका एचसीएफ क्या होगा आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किन्हीं नंबर्स के लिए चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 1 एंड 2 के लिए। अब 1 एंड 2 क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स हो गए, तो इनका एचसीएफ जो है क्या होगा? 1 होगा। नाउ अनदर एग्जांपल लेकर चले हम लोग, जैसे
4 and 5। अब यहाँ पर ये कॉन्सिक्यूटिव भी है, यहाँ पर जैसे ये कॉन्सिक्यूटिव थे, अब 4 and 5 अगेन क्या हो गए, कोप्राइम नंबर्स हो गए। तो अगेन कोप्राइम नंबर्स के लिए फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑलवेज 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगेन कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने कोई भी दो नंबर्स सिलेक्ट किए हैं 1 and 2। फर्स्ट एग्जाम्पल में, सेकंड में मैंने 4 and 5 सिलेक्ट किया है। इसी तरह से आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसका एचसीएफ जो है क्या होगा वो पता कर सकते हैं। वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। व्हाई? क्योंकि वे नंबर्स क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। नाउ इवन नंबर्स के लिए हम चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पर 2 and 4, ये दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। नाउ अब 2 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो गए, 1 and 2। 4 के जो फैक्टर्स हैं वे क्या हो गए, 1, 2 and 4। नाउ कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर में क्या होगा, 1 इसमें है, इसमें भी है, तो हम लोग लिख लेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, हम लोग लिख लेंगे। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें से हाईएस्ट क्या है, 2 है। ओके, अनदर एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 8 और 10 इवन नंबर्स है और कॉन्सिक्यूटिव है। अब यहाँ पर 8 के जो फैक्टर्स है वो क्या होंगे, 1, 2, 4, 8। इसी तरह से 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 5 and 10। अब कॉमन फैक्टर इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ CF। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, 1 इसमें, 1 इसमें, तो इसे हम लोग लिख लेंगे। 2 इसमें, इसमें, इसे हम लोग लिख लेंगे। ओके, नाउ एचसीएफ जो है वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि कितना है, 2। तो आप देख पा रहे हैं किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स को हम लोग लेकर चलते हैं तो उनका एचसीएफ ऑलवेज क्या आता है, 2 आता है। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फॉर ऑड नंबर्स, यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर चलते हैं जिसमें मैं दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेता हूँ, 1 and 3। नाउ अगेन ये क्या है, कोप्राइम्स है, तो इनका फैक्टर क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, 1। अनदर एग्जांपल अगर हम लोग लेके चले 7 and 9, दोनों क्या है, ओड नंबर है। अब और साथ ही साथ ये क्या है, कोप्राइम भी है। और हम जानते हैं कोई भी नंबर अगर कोप्राइम हो तो उनका एचसीएफ जो है वो क्या होता है, हमेशा 1। ये आपको ध्यान रखना है।